नमस्कार दर्शकों। मैं डॉक्टर अरुण जोशी और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में आपको बेहद ही सरल भाषा में जानकारी देंगे। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है वो शरीर क्रिया विज्ञान और शरीर संरचना विज्ञान, एनाटॉमी को बोलते हैं शरीर संरचना विज्ञान, जिससे हमको पता लगता है कि हमारे शरीर में क्या क्या अंग हैं, क्या क्या सिस्टम्स हैं, हमारे शरीर की संरचना कैसे हुई है। और फिजियोलॉजी जो है वो होता है शरीर क्रिया विज्ञान, यानी कि अंगों के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अंगों को तो हमने देख लिया। अब ये अंग कार्य कैसे करते हैं हमारे शरीर में, इसकी जानकारी हमको मिलती है फिजियोलॉजी से या शरीर क्रिया विज्ञान से। हमारा जो शरीर है एक बेहद ही, मैं कहूँगा कि जटिल किस्म की एक मशीन है और इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं मिलके काम करते हैं, जिससे कि हमारा शरीर एक स्मूथ फंक्शनिंग करता है। हमको कभी भी एहसास नहीं होता कि हम जी रहे हैं या हम सांस ले रहे हैं या हमारा हृदय ब्लड को पंप कर रहा है, ये हमको बिल्कुल एहसास नहीं होता। हम बिल्कुल स्मूथली जो है अपना जीवन यापन करते हैं अनलेस एंड अनटिल कि हमको कोई रोग ना हो गया हो। अगर हम रोगग्रस्त हैं, अगर हम बीमार हैं, तभी हमको एहसास होता है कि हाँ हमारे इस अंग में कोई खराबी आ गई है, तब हमको एहसास होता है कि हमें शरीर में कोई समस्या है। अन्यथा अगर हम स्वस्थ हैं तो हमको कभी पता नहीं लगता कि हमारे अंग, इंटरनल ऑर्गन्स अपने आप स्मूथली काम करते रहते हैं, एक दूसरे से मिल करके, एक दूसरे से हार्मोनी बना करके काम करते रहते हैं। तो ये हमारा शरीर कार्य कैसे करता है, इतने सारे अंग जो हैं वो एक दूसरे से मिलके कैसे कार्य करते हैं, इसको हम बेहद ही सरल भाषा में आपको समझाना चाहते हैं। और समझ क्यों जरूरी है, शरीर की समझ क्यों जरूरी है, इन सब चीजों की जानकारी क्यों जरूरी है। इनकी जानकारी इसलिए जरूरी है कि जब हम शरीर के अंगों को अच्छी तरह समझ लेंगे, शरीर के अंगों की कार्य प्रणाली को समझ लेंगे, तब हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए भी एक समझ को डेवलप कर सकते हैं। कोई इंसान को अगर पता ही नहीं है कि मुझे अपने लंग्स की केयर कैसे करनी है, या मेरे फेफड़े कैसे होते हैं, या मुझे अपने हार्ट के बारे में क्या ध्यान रखना है, मेरे हार्ट की कार्य प्रणाली क्या है, तो हम उसको स्वस्थ भी नहीं रख पाएंगे। तो अंगों की समझ और उनकी कार्य प्रणाली की समझ बेहद जरूरी है अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं। अगर हम योग भी करते हैं या अगर हम कोई औषधियां भी लेते हैं, कोई दवाइयों का ट्रीटमेंट भी लेते हैं, तब भी हमको पता होना चाहिए कि वो दवाई हमारे शरीर में किस अंग पे जाके कैसे कार्य करती है। अगर हम कोई योगासन करते हैं तो भी हमको पता होना चाहिए कि भाई ये योगासन से हमारे शरीर के कौन से अंगों को लाभ मिल रहा है। तो जब हमको अंगों के बारे में पता होगा, हमको उनकी संरचना के बारे में पता होगा, तब हम जाकर के अच्छी तरह जागरूक होकर के अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो सीरीज है अब हम जो शुरू कर रहे हैं, इसमें हम बेहद सरल भाषा में आपके सामने पूरे शरीर के बारे में, पूरे शरीर की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि शरीर एक बेहद ही जटिल मशीन है और इसको संपूर्ण रूप से एक साथ नहीं समझा जा सकता। इसको समझने के लिए आपको चीजों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन के लिए हमको शरीर को अलग अलग सिस्टम्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे श्वास लेने का एक अलग सिस्टम है जिसको हम कहते हैं श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम। रक्त का संचार होने के लिए शरीर में एक अलग सिस्टम है जिसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि वो आपके शरीर में रक्त का संचार करता है, उसका कार्य केवल रक्त का संचार करना है। और श्वसन तंत्र का कार्य जो है वो केवल ऑक्सीजन को अंदर पहुंचाना है। इसी तरह पाचन तंत्र है जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका कार्य है, जो हम भोजन करते हैं ये भोजन को पचाता है और सारी जो शरीर की ऊर्जा है उस भोजन से मिलती है। और बहुत सारे चीजें हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो शरीर को जरूरत है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से मिलती है। हमको चलने फिरने के लिए, हिलने डुलने के लिए मांसपेशियों की जरूरत है, तो वो मस्कुलर सिस्टम है, मांसपेशी का तंत्र है।
हमारे शरीर की जो है स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए, हमारे शरीर के डील डॉल को बनाए रखने के लिए एक फ्रेम की जरूरत है, जिसको हम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम, अस्थि तंत्र। इसमें सारी हड्डियां जो है आपके शरीर की आ जाती हैं। इसी प्रकार से हमारा शरीर जो है वो बाहरी वातावरण से, बाहरी जो एनवायरनमेंट है उससे इंटरैक्ट करता है। तो हमारे पास सेंसेस हैं, जैसे आंख है, ये बाहर की दृष्टि यानी दृष्टि को देखने का कार्य करती है। हमारे पास कान है जो सुनने का कार्य करते हैं। हमारे पास जीभ है जो हमको टेस्ट की सेंसेशंस हमको प्राप्त होती है उससे। तो इस तरीके से वो सेंसरी सिस्टम है। और बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जैसे हमको समझ चीजों की है, हम क्या सोचते हैं, हम क्या समझते हैं। तो आपके पास ब्रेन है उन सब चीजों को समझने के लिए। आपका पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है जो बाकी सिस्टम्स को कंट्रोल में रखता है। एंडोक्राइन सिस्टम है। तो इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं और ये सारे सिस्टम्स अलग अलग काम नहीं करते। ये सारे सिस्टम्स एक साथ मिलके कोऑर्डिनेट होकर के कार्य करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको कितने सारे सिस्टम्स के नाम गिना दिए। कभी आपने सोचा है कि इतने सारे सिस्टम्स आपके शरीर में कार्य करते हैं और वो भी बिना विघ्न के कार्य करते रहते हैं, तभी हमारा शरीर स्मूथली चलता है। तो इन सारे सिस्टम्स को हमको समझना है कि ये सारे सिस्टम्स शरीर में कैसे दिखते हैं और कैसे कार्य करते हैं और आपस में इनका क्या कोऑर्डिनेशन रहता है। तो जब हम इन सब चीजों को पढ़ लेंगे, इन सब चीजों को समझ लेंगे, तब हमें हमारे शरीर के बारे में एक बेहतर समझ डेवलप होगी। और जब हमें हमारे शरीर के बारे में बेहतर समझ डेवलप होगी, तब हम अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। तो आने वाले एपिसोड्स में हम एक एक सिस्टम को कवर करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि शरीर बहुत कॉम्प्लेक्स है और इस पूरे शरीर को एक साथ समझना बहुत मुश्किल कार्य है। तो हम एक एक सिस्टम को लेंगे और एक एक सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे। जब हम सारे सिस्टम्स समझ लेंगे, सारे सिस्टम्स को पढ़ लेंगे, फिर हम पूरे शरीर का ज्ञान एक साथ लेंगे और देखेंगे कि ये सारे सिस्टम्स किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो आने वाले एपिसोड में हम शुरुआत करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से, यानी कि श्वसन तंत्र से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे आने वाले एपिसोड का इंतजार करें।